बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हर तरफ साइफर हो रही है। ये बहस हो रही है कि इमरान खान ने स्पेशल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की और सियासी मकासद के लिए इस साइफर को इस्तेमाल किया। ये बताएं, ये साइफर हमारे सफ़ीर को आखिर लिखना क्यों पड़ा? देखिए इकरामुल मुगल साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि देखें, इस वक्त जो बहस चल रही है ना, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जाली था, बनाया गया, क्रिएट किया गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा ग्रे एरियाज में रहती हैं सही। और वो उस पर डिबेट जारी रहती है। आपको ब्लैक एंड वाइट में यस और नो में आंसर नहीं मिलता। राइट। लेकिन अगर हिना रमानी खर साहिबा, अप्रैल में मामला आया था मेमो लीक। जी। वो कोई ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ पाकिस्तान में जी। कि कोई मेमो लीक हुआ है। हिना रबानी खर साहिबा की गुफ्तगू लीक हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिना रबानी खर ने कहा हमें यूएस को, अमेरिका को अपीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और फिर जून के महीने में पॉलिटिको मैगजीन, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में भी, लेकिन अगेन अंडर रिपोर्टेड रहा, उनका एक बयान सामने आता है कि पाकिस्तान को फोर्स किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि वो चूज करे अमेरिका और चीन के दरमियान। बिल्कुल। अब मैं आपको लेके जाता हूँ क्योंकि कहानी वहीं खड़ी है। हम्म। और ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है। अगर आपने किसी भी शख्स ने समझना हो ना कि ये मामला पहुंचे कहाँ, कैसे ये इस मुकाम पर पहुंचे, और आप इसको साजिश का नाम दें, आप इसको मुदाखलत का नाम दें, क्यों अमेरिका की तो हिस्ट्री है ना। जी। सीआईए के रिजीम चेंज ऑपरेशंस ये किसी से ढके छुपे नहीं है। आप जाकर गूगल करें, आपको एक लंबी फहरिस्त मिल जाएगी किस मुल्क में क्या क्या करता रहा, पाकिस्तान में भी क्या करता रहा है, क्या कर रहा है और क्या करता रहेगा। ऐसे तो नहीं ना सुपर पावर। जी। आप जब दुनिया, आप अंदाजा लगाइए कि जब आप किसी गांव में काउंसलर की, यूनियन काउंसिल की सियासत करते हैं ना, वहां पे भी आप कहते हैं कि फलाने की गली पक्की करानी है, फलाने की नहीं करानी, प्लानिंग होती उसके है। थाना कचहरी करनी है, उसके नहीं करनी, उस घर को कैसे तोड़ना है, अपने साथ कैसे मिलाना है, दुश्मनियां होती हैं, लोगों को मरवा दिया जाता है। ये सब कुछ यूनियन काउंसिल के लेवल पे होता है। जी। तो अमेरिका दुनिया की सियासत करता है। सही। आप अंदाजा लगाइए कि आप यहाँ पर एक छोटी सी सियासत को चलाने के लिए क्या कुछ करते हैं। मुकदमे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दुश्मनियाँ हो जाती हैं, नस्ल दर नस्ल चलती हैं। वो मुल्क जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है, आप कहेंगे वो बिल्कुल मासूम है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। सही। आई विल टेक यू बैक 27 जून 2021। 27 जून 2021। इमरान खान वजीर आजम है। जी। वो एक बयान देते हैं सीजीटीएन को, जी। चाइना का टेलीविजन है। उसकी एंकर एक सवाल करती है, उसके जवाब में खान साहब कहते हैं कि इट इज अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द यूएस टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन और चूज बिटवीन चाइना चाइना एंड एंड यूएस। बिल्कुल सही। वही स्टेटमेंट, जो कहानी वहीं पे खड़ी है आज भी। हिना हम्म। रवानी घर कह रही है कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। हम्म। अगर आप इस सवाल को इन्वेस्टिगेट कर लेना कि इस वक्त की जो वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हैं, वो बात क्यों दोहरा रही हैं जो इमरान खान ने 27 जून को कही थी, ये पीडीएम इस का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इस इनका। सवाल में जवाब मौजूद है। सही। अब मैं अब क्विकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर मैं बयान करने लगूँ ना और तफसील से हम बात करने लगे तो कोई घंटे गुजर जाएंगे, तो हम ज़रा इसको ना क्विकली जी। जी। करते हैं। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाते हैं। सही। अमेरिका सन 2000 से पेंटागन में रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं कि चीन जो है वो हमारा सबसे सीरियस, सबसे संजीदा कंपेटिटर बन जाएगा। उसकी मिलिट्री पावर पे, मिलिट्री माइट पे, उसकी ग्रोथ पे, उसकी इंटरनेशनल पोस्चरिंग पे स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, ये सारे काम कर रहे हैं। सही। और बड़े बड़े जो अमरीकी माहिरीन हैं वो इस बात पर पुरयकीन है कि 21वीं सदी वो सदी है जिसमें दुनिया में ताकत का मरकज़ तब्दील हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट हो जाएगा और ईस्ट में उसको लीड करेगा चीन। सही। और हेनरी किसिंजर से लेके, विल्सन सेंटर से लेके, आप बड़े बड़े जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं उनमें ये राय बाकायदा मौजूद है। सही। अमेरिका उस पर काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाते हैं, वो चीन के साथ रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान इस वक्त एक ट्रेड इम्बैलेंस मौजूद है। तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बायलैटरल ट्रेड होती है वो अमेरिका और चीन के दरमियान होती है। और उस ट्रेड में अमेरिका का डेफिसिट कुछ 450 अरब डॉलर है।
उसको ब्रिज करने की कोशिश की जाती है। मारा लागो बीच फ्लोरिडा मीटिंग्स हो रही हैं, मोल्टन लावा केक के ऊपर वो जनाब इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के सदर को, लेकिन बात बनती नहीं है सही। बार बार मुलाकातों के बाद। तो अमेरिका के अंदर एक पॉलिसी जो है वो इवॉल्व की जाती है कि कैरेट बहुत हो गई, स्टिक की पॉलिसी। और किसी भी जो भी दुनिया में सुपर पावर होती है या बन रही होती है, जो बड़ी ताकत होती है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। उसके साथ बहुत सारे ममालिक उसके साथ एलिजियंस रखते हैं, अतात रखते हैं, अपनी सही। पॉलिसीज उसके कहने पे बनाते हैं, उसकी बैसाखियां बनते हैं और उन बैसाखियों के सहारे वो दुनिया पे हुकूमत करता है। अमेरिका को देख लो ना, ऑकस अलायंस, क्वाड अलायंस, फाइव आइज अलायंस, नेटो का सरगना जनाब, एक के बाद एक वो अब समिट ऑफ द अमेरिकास करवा रहा है, ये सब कुछ करता है। तो अमेरिका कहता है कि भाई हमें चीन के पर्क उतरने और पर्क उतरने के लिए हमें दो काम करने हैं। एक, हमने इसका सीरियस कंपेटिटर बनाना है, इसका हरीफ बनाना है इस मुल्क, इस खित्ते में, जो कि इंडिया है। इंडिया को पैम्पर करना है, इंडिया को एम्पावर करना है। वो इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील करता है, वो इंडिया के साथ लीमुआ, कमकासा, बीका के मुआहदे करता है, इंडिया के ऊपर जो है वो नवाजिशात डिफेंस डील्स की वो करना शुरू कर देता है। बावजूद इसके कि इंडिया एक क्लोज पार्टनर है रशिया के साथ, जो कि अगेन एक सीरियस कंपेटिटर है, नॉन एडवर्सरी है, दुश्मन है अमेरिका का। लेकिन अमेरिका को पता है कि चीन हमारा बड़ा थ्रेट है। दूसरा काम वो जो करने का सोचता है वो ये कि जो चीन की बैसाखियां हैं, जो चीन के बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं, उनको दूर किया जाए। चीन टू एन ओशन नेशन बनना चाहता है, पैसिफिक ओशन उसको लगता है, साउथ चाइना सी में वो ओपन अप होता है, वहां से वो ट्रेड करता है। अब पाकिस्तान के रास्ते वो इंडियन ओशन की तरफ भी आ रहा है जी। सी पैक बन रहा है, उबौर का मंसूबा, वन बेल्ट एंड वन रोड, जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जी, वो उसके ऊपर उसकी एक नॉन ओपन पॉलिसी है। सही, ठीक है। 2018 इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अमेरिका की पॉलिसी, अच्छा इसमें जो खान साहब जो ये सारी गुफ्तगू करते हैं ना, उसमें वो ज्यादा उनका रुख और फोकस, जाहिर है कोई भी पॉलिटिकल लीडर है वो अपने लोगों को क्या ये इन चीजों को समझाएगा, कैसे समझाएगा। जाहिर है वो ये कहता है कि मेरे खिलाफ ये सारा कुछ जी। मैं इसको प्रैक्टिकली समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ, और इसमें कोई भी चेहरा आ जाएगा सामने, वो पाकिस्तान के साथ उनकी पोस्चरिंग यही होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब खान साहब बन जाते हैं तो किसी भी, और अच्छा खान साहब की भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अप्स एंड डाउन है, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हैं, लेकिन कंपैरिजन जब आप करते हैं, मुझे ये लगता है, एंड इट इज डिबेटेबल, आई कैन बी रॉन्ग ऑन सम पॉइंट, कि खान साहब की मुझे लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी और जो पोस्चरिंग थी, वो भी ज़ाहिर है कि अकेले खान साहब ने तो नहीं बनाई थी ना। उसमें इस्टेब्लिशमेंट का, उसमें आपकी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, आपका फॉरेन ऑफिस है, आपके इदारे हैं, उन सब का एक कलेक्टिव वो शामिल होता है, फिर वो एक फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। लेकिन वो जो वक्त था उसमें जो हम कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि वो बेहतर है जो पीपल्स पार्टी के या नवाज शरीफ के, मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ। बहरहाल अगेन डिबेटेबल। खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, उनकी पॉलिसी, उनकी अप्रोच वही है अमेरिका की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2019 में 3 मीटिंग्स हो जाती हैं जी अमरीकी सदर के साथ। क्या बात है, बेहतरीन वो मुलाकातें चल रही हैं। खान साहब बड़े ओवरवेलम होके खुशी से आ रहे हैं 92 का वर्ल्ड कप जीतने की खुशी, जितने में मेरा बड़ा जबरदस्त ताल्लुकात, दुनिया की चौधरी के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो, आपको लिफ्ट करा रहा हूँ 1 फोन कॉल अवे, तो आपके लिए तो बड़ा बेहतरीन। पर बात कर रहा हूँ। मामला क्या होता है कि एक है विल्सन सेंटर जी, अभी तो डोनाल्ड लू की बात आनी है ना। डोनाल्ड लू है असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जिस वक्त ये सारा मामला हुआ। उससे पहले जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ना, वो थी एलिस वेल्स जी। एलिस वेल्स ने एक इंटरेक्शन किया, एक वुडरो विल्सन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड स्कॉलर्स के लिए जो है वो एक सेंटर है, विल्सन सेंटर उसको कहते हैं। माइकल कुगलमैन उसके साउथ एशिया वाले मामले को देखते हैं। उनका एलिस वेल्स का ना एक इंटरेक्शन है माइकल कुगलमैन के साथ, कुछ 64 मिनट का मेरे ख्याल है कि उनकी गुफ्तगू है, और वो स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है, आप जाकर उसको सुन सकते हैं। जब आप उसको पूरे को तवील गुफ्तगू को सुनेंगे ना, तो आपको पता चलता है कि जनाब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि ये जो चीन के साथ मामला है ना, आपके को ट्रांसपेरेंसी लेके आए, इनमें शफाफियत, हमें भी तो बताएं क्या चल रहा है आपके और चीन के दरमियान, और ये जो गो स्लो हो जाए, सी पैक के प्रोजेक्ट्स की तफसीलात शेयर करे, आपको एक डेट ट्रैप में
फंसाया जा रहा है, हम्म। कर्जों का शिकंजा है, आपके साथ फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। उसके बाद ना असद उमर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक इंटरव्यू देते हैं। हम्म। इंटरव्यू देते हैं और वो भी गालिबन उनको उसका बैकग्राउंड आप देखेंगे ना किसी लाइब्रेरी वगैरह के सामने, बुक्स का शेल्फ है पीछे। जी। वो कहते हैं कि जनाब ये अच्छी बात है कि आप जो कर्जा दें वो गुड डेट है, जो चीन कर्जा दे वो बैड डेट है। कर्जा तो कर्जा होता है, सही। ये अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा क्या होता है? शायद ड्रैगन ट्रैप का एक वो किया भी गया था, टर्म भी यूज की गई थी। हाँ, डेट ट्रैप। हम्म। तो वो जनाब उन्होंने असद उमर साहब ने जब ये गुफ्तगू की, उसके बाद उनका दौरा भी हुआ और एवरीबडी नोज के पाकिस्तान के ऊपर एक विजिबल प्रेशर था कि चाइना के साथ गो स्लो हो। सही। अब टेक्निकली स्पीकिंग यही वो वक्त था जब कोरोना आया और गो स्लो हो गया, पूरी दुनिया में ही उनके मंसूबे स्लो डाउन हो गए। सही। ठीक है, ये सारा मामला चल रहा था। 2020 भी अच्छा गुजर जाता है अनटिल नवंबर में अमेरिका में नए सदर मुंतखब हो जाते हैं जिन्होंने जनवरी में हल्फ उठा लेना है और सदर बन जाना है 20 जनवरी को, जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन साहब मुंतखब हो जाते हैं। मुंतखब होने के बाद अच्छा खान साहब को वही लग रहा था कि जनाब बेहतरीन अमेरिका के साथ ताल्लुकात, वहाँ पर अमरीकी जो है वो सिलसिला ये जारी फैसला रहेगा। कर चुके हैं कि चीन हाँ। के जो करीबी ममालिक हैं जो उनको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, वो अगर मानने पर नहीं हटते तो वो उनका तरीका है कि थोड़ा बहुत उनको हिला दो कि वो उस मामले को अच्छे तरीके से चला ना पाए। हमारी सही। मोहताजी वो सारा तरीक़ेकार होते हैं मुख्तलिफ, किसके स्क्रू कैसे टाइट करने हैं। जैसे ही ये मामला होता है, खान साहब जनाब मुबारकबाद का ट्वीट करते हैं जी। जो बाइडन को, तो जनाब सदर बनने पे उसको मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपकी जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है उसमें शिरकत करें और इकट्ठे मिलके आगे चलें। उनके अनएक्नॉलेज चला जाता है ट्वीट जी। कोई उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट नहीं। अब आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे ना सदर, तो उससे दूसरे दिन गालिबन अब ये तीसरे दिन नवाज शरीफ के साथ फोन के ऊपर बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो सारे मामला को उनके मीडिया मैनेजमेंट जी वो करती थी। उन्होंने वो जो गुफ्तगू हुई थी ना, अब डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म का आदमी था, उसने कहा ओ मिस्टर शरीफ यू आर अ वंडरफुल मैन ऑफ अ वंडरफुल नेशन और फलां फलां, वो जिस तरह उसका तरीका था, एक ही तरीका इन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दी जी। वो फिर बैकफायर कर गया था। जी। उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो आप ऑफिशियली जारी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपका जारी कर रहा है। उन्होंने कहा ये ऐसी कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप की और नवाज शरीफ की। फिर आपको वो वापस लेना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि आपका एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा राब्ता। और साथ ही एहसन इकबाल साहब ट्वीट करते हैं मुबारकबाद का भी और कहते हैं कि बस वक्त आ गया है कि जो गलती थी अमेरिकी अवाम की 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने इलेक्ट किया, वो उन्होंने अपनी गलती दुरुस्त कर ली। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम ने जो 2018 में गलती की है वो भी उसको दुरुस्त कर ले उसी तरीके से जैसे अमेरिकियों ने की है। सही। साथ ही एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर छपती है कि या किसी अखबार में खबर छपती है, मुझे नाम एग्जैक्टली भूल गया, कि जो बाइडन की सदारत के लिए मुंतखब होना है वो दुनिया के डिक्टेटर्स के लिए और डेमागॉग्स के लिए हाँ। एक बैड साइन है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको ट्वीट करके ना एहसन इकबाल कहते हैं कि हमारे पास भी यहाँ पर एक मौजूद है और वक्त आ गया है कि अब उसको घर का रास्ता दिखाया जाए। अमरीकी सफारत खाना इस्लामाबाद में उस ट्वीट को लाइक करता और रीट्वीट कर देता है एहसन इकबाल के, और बाद में कहता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ। बिल्कुल। अब उस पे होती है तलबी, उस पे होता है डिमार्श अमरीकी सफारत खाने से, और मामला जब वो कहते हैं ना कि हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया था, अनलाइक करके उसको रीट्वीट को जो है वो ख़त्म करके अनडू करके जब वो ये कहते हैं तो श्री मजारी साहब और शहबाज गिल जनाब चढ़ जाते हैं। वो श्री मजारी कहती है कि अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस ऐसे लोग मौजूद हैं अमेरिकी सफारत खाने में तो फिर अभी तो इनके डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स चेक करने चाहिए। बिल्कुल इस मामले पर आप चले जाते हैं। अब अमेरिका बहादुर को कोई ये कैसे कह सकता है? जाहिर है कि उनकी शान में गुस्ताखी तो नहीं आप कर सकते ना। तो बहरहाल राब्ते की कोशिश हो रही होती है, राब्ता जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनसे होता नहीं है। वो 20 को वो जनाब सदर बन जाते हैं, वो अपनी काबीना तश्कील दे देते हैं। पहला राब्ता होता है दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान 27 जनवरी को, जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ रब्ता करते हैं, वो तो ज़ाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी तो खुश होंगे कि जनाब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का फ़ोन आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी। और 27 जनवरी को असल में हुआ ये होता है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से एक्विटल हो जाता है डैनियल पर्ल केस में, जी जो मुल्ज़मान है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ट्वीट करते हैं कि भाई बड़ी बेहतरीन फलां बात हुई, दो तरफा ताल्लुकात वगैरह वगैरह वगैरह। एंटनी ब्लिंकन अपने ट्विटर के ऊपर जाके लिखते हैं ये बात हुई है भाई, मैंने टेकअप किया मामला डैनियल डैनियल पर्ल पर्ल के के मामले पे। बिल्कुल एक ऐसे। बड़ा अनसेरेमोनियल सा आगाज था। 4 फरवरी को जो बाइडन जाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट और वहां पर अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ले आउट करते हैं। नाउ आई विल क्विकली गो थ्रू। वो कहते हैं कि जनाब चीन हमारा सबसे सीरियस हरीफ है, सबसे संजीदा कंपेटिटर हमारा वो है। मेरी वॉच में, अंडर माय वॉच, जब तक मैं सदर हूँ, मैं चीन को दुनिया का अमीर तरीन, ताकतवर तरीन और जदीद तरीन मुल्क नहीं बनने दूंगा। बिल्कुल सही। और उसके लिए मैं अपनी अलायंसेस, नई अलायंसेस बनाऊंगा, नए इत्तेहाद बनाऊंगा। पुराने अलायंसेस जो थे इत्तेहाद, उसको रिन्यू करूंगा, रिपेयर करूंगा। और उसमें उन्होंने कहा था अमेरिका इज बैक, डिप्लोमेसी इज बैक, डिप्लोमेसी इज बैक। वो बड़ा मशहूर उनका जुमला था। ये उन्होंने जनाब रख दिया। वाज़ेह था कि वो क्या करने जा रहे हैं। पहली वो जो इंटरेक्शन करते हैं ना इंटरनेशनल लीडर्स के साथ, उसमें वो जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड कंट्रीज के साथ वर्चुअल समिट करते हैं। उनका वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन पहली मरतबा जब फ्लाई आउट करता है अमेरिका से, वो लैंड करता है दिल्ली में, आपके पड़ोसी मुल्क। तो उनकी पोस्चरिंग वाज़ेह है। अब यहाँ पर कोशिश चल रही है कि अमेरिकी सदर के साथ राब्ता हो जाए, प्राइम मिनिस्टर कॉल एक हो जाए, वो हो नहीं रहा। अब आ जाता है मामला जो अमेरिका ने क्लाइमेट चेंज समिट कराना जी। अब पाकिस्तान वो मुल्क जो दुनिया में क्लाइमेट आबादी के हिसाब से 5वां बड़ा मुल्क जी, ठीक है। वो जो वर्स्ट अफेक्टेड 5 ममालिक हैं माहौलियाती तब्दीली से, उसमें पाकिस्तान शामिल। पाकिस्तान अमेरिका का कहने को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर खत्ते में, पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं आता। खान साहब उसके ऊपर गुस्से का इजहार भी करते हैं, ट्विटर के ऊपर भी बात करते हैं, तो भैया हाउ कम पाकिस्तान को निगलेक्ट कर रहे हैं आप? भूटान तक को बुला रहे, पाकिस्तान को उसमें नहीं। अच्छा, फिर वो एक जबरदस्ती का इनविटेशन अमीन असलम के लिए आ जाता है जी। लेकिन एक क्लियर कोल्ड बिहेवियर अमेरिका का जनाब इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जारी है। चाइना के साथ आप दें ना कमिटमेंट्स, करें ना कुछ, मामलात हटाए। जून का महीना वो महीना है जो सबसे ड्रामाई था इस हवाले से। सही। CIA के चीफ विलियम जे बर्न्स पाकिस्तान का दौरा करते हैं, खान साहब उनसे मुलाकात से इनकार कर देते हैं। ये वो वक्त है जब अमेरिका जो है वो इनखला के, और उससे पहले अप्रैल में जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में से तकरीर करते हैं जो बाइडन। और ये वो पहला मौका है जो पाकिस्तान का लफ्ज पाकिस्तान अपने मुंह से वो अदा करते हैं। 2 मरतबा किया था इमरान खान के दौर में, अपने मुंह से दो मरतबा लफ्ज पाकिस्तान बोला है जो बाइडन ने। यानी वो मुल्क जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर करता है, आप इनखला कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस है उस वक्त में, आपके पूरी गुफ्तगू में, आपके इंटरेक्शंस में कहीं पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट। आप अंदाजा लगाए कुछ तो चल रहा था ना, सही, कोई मामला तो था, ये बिला वजह तो नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान का तब की बात भी कैसे आती है, वो कहते हैं कि जनाब जिस वक्त मैं ओबामा के साथ नाइब सदर था तो मैंने अफगानिस्तान का दौरा किया था, मैं वहाँ कुन्नड़ गया था। कुन्नड़ जो है वो पाकिस्तान का एक पड़ोसी सूबा है, ये लफ्ज पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। और एक 7 सितंबर को किया था उन्होंने जी। 7 सितंबर को भी उन्होंने कहा था कि तालिबान से प्रॉब्लम है बहुत सारे मुल्कों को, चीन का भी है, रूस का भी है, ईरान का भी है, ताजिकिस्तान का भी है, फलां का भी है, पाकिस्तान का भी है। ये 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, ये सरसरी बिल्कुल ये इस्तेमाल किए। अच्छा, यहाँ पे ना देखें, जब विलियम जे बर्न्स से CIA चीफ, ये सबको मालूम है कि उसी 14 अप्रैल की तकरीर में ना जो बाइडन ने ये कहा था कि हम जा रहे हैं, इनखला का ऐलान किया था अफगानिस्तान से, और ये कहा था कि हम ओवर द होराइजन ऑपरेशंस के लिए अफगानिस्तान में टारगेट्स को टारगेट करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, बेसिस ढूंढ रहे हैं। ये सबको मालूम है, ये सारा चल रहा था। लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें कभी भी ओपन नहीं होती, कोई भी नहीं कहेगा नहीं जनाब अमेरिका ने कभी अड्डे मांगे ही नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, सबको मालूम है पाकिस्तान से अमेरिका अड्डे मांग रहा था। और जेक सुलेमान उसका इजहार भी कर चुके, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जी जी, जो बाइडन के। विलियम जे बर्न्स आए,
उन्होंने मुलाकात की, वो की, और उनकी मुलाकात नहीं हुई इमरान खान से। इमरान खान ने कहा कि वो मीटिंग करे मेरे जो मेरे आईएसआई के चीफ हैं फैज हमीद, उनके साथ मीटिंग करें। खान साहब को मसला ये था कि उनको ये ऑफर की गई थी कि आपको ना वो सदर से तो बात नहीं हो सकती, आपकी सेक्रेटरी से बात करा देते हैं, एंटनी ब्लिंकन से। उससे इनकार कर दिया था। तो उसके ऊपर इन्होंने अपनी तरफ से वो दिखाई। साथ में एक्सियोस और एचबीओ को एक इंटरव्यू दे दिया, उसमें अड्डों की बात हुई, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये वो वक्त था जब 12 जून को, उससे 2 दिन पहले को 14 जून का ये एक्सियोस और एचबीओ का इंटरव्यू, उससे 2 दिन पहले कार्बेस बे में G7 ममालिक बैठकर अपनी पूरी मंसूबाबंदी कर रहे थे रूस और चीन के खिलाफ, कि किस तरह इनके पर उतरने, इनकी अलायंसेस को कैसे कमजोर बनाना है। सही, वो सब चल रहा था। आपने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, फिर आपने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिख दिया, एक आपने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दे दिया, फिर आपने CGTN को इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि जनाब कंट्रीज लाइक पाकिस्तान शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। फिर वो 1 जुलाई को आपका जो 100वीं सालगिरह थी उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उसके ऊपर आपकी जनाब धड़ल्ले के साथ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज चलना शुरू हो गए चाइनीज मीडिया के ऊपर। आपने अपनी पोस्टरिंग देना शुरू कर दी थी। यहाँ से अफगानिस्तान से इनखला होता है अमरीकी अफवाज का, उस वक्त तक भी कोई राब्ता नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और अमरीका के सदर के दरमियान कोई राब्ता नहीं। अमरीका का सदर दुनिया के हर बंदे से राब्ता कर रहा है। वो अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से सुबह दोपहर शाम गुफ्तगू कर रहा है, उसको बुला रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, वो इंडिया के साथ बात कर रहा है, हर एक के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। समथिंग वाज कुकिंग अप, कुछ ना कुछ चल रहा था। खान साहब कह देते हैं कि जनाब तालिबान हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अब अमेरिका बहादुर, उसके तो जख्मों के ऊपर वो जो रबिंग सॉल्ट इनटू अमेरिकाज वुंड्स, आपने उनके जख्मों में नमक छिड़कना शुरू कर दिया, बहुत ऑफेंड हुए। तो आपके ISI चीफ काबुल में सरीना में चाय की और उसकी कावे की चुस्कियां लगाते हुए कहते हैं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एज इफ यू आर द बॉस। अमेरिका तो कहता है कि वी आर द बॉस, आप कैसे कह सकते हैं। वो वेंडी शर्मन जो उनकी नायब वज़ीर खारजा है, उनको भेजते हैं साउथ एशिया के विजिट पे। अच्छा, इसमें एक मैं चीज मिस कर गया। इसी दौरान आपको पता है अप्रैल में हमने होस्ट किया था जो रूस के वज़ीर खारजा सर्गेई लावरोव जी। सर्गेई लावरोव इंडिया से उड़ के पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान को बहुत उन्होंने ऑफर्स की थी। ये भी कहा गया था ब्लैक चेक दे दिया, एनर्जी के शोबे में जो चाहिए हम आपको, डिफेंस फलाना 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 कॉपरेशन करेंगे। मैंने उसमें वीडियो की थी, मैंने कहा था इसका मतलब पता है अगर पाकिस्तान ये डिसीजन ले लेता है तो इसका मतलब होगा कि इसकी कीमत होगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, ये कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर आप रूस के साथ ये वर्चर्स करते हैं। क्योंकि रूस के साथ नहीं आप कर सकते। अमेरिका का तो काटसा उनका एक कानून है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कि अगर आपके रूस के साथ दिफाई शोबे में ताल्लुकात हैं तो आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, जो उसने तुर्की पे भी लगाई हैं, चीन पे भी लगाई हैं, सही, इंडिया पे नहीं लगाई। अर्दवान के ऊपर जाते जाते कुछ 27 दिसंबर 2020 को लगा के गया था पाबंदियां डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अर्दवान के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये आपका मामला चल रहा था। वेंडी शर्मन आती है इंडिया में आके, वो मुंबई में एक इंटरेक्शन करते हैं, वो कहती है पाकिस्तान में जा रही हूँ, हमने डीहाइफनेट कर दिया। अच्छा। पाकिस्तान हमारे लिए इतना अहमियत नहीं रखता और मैं एक बड़े क्लोज से एक छोटे से ऑब्जेक्टिव के लिए जा रही हूँ बात करने के लिए, काउंटर टेररिज्म पे और अफगानिस्तान इनकलाब वगैरह पे। जब वो ये बात करके आती है ना, उसी दौरान अमेरिकी सफारत खाने ने, नाउ दिस वाज आई ब्रोक दैट स्टोरी 8 अक्टूबर के बाद, वो जब आती है ना पाकिस्तान, यहाँ पर आप उनके साथ होता क्या है, एक तो ये कि जो शाह महमूद कुरैशी जिस जगह पे खड़े होके आपके ISI चीफ के साथ, फैज हमीद के साथ, तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को जफियां डाल के मिल रहे होते हैं हंस हंस के, और उसकी वीडियोस जारी हो रही होती हैं, जो भी कोई बोलता खारजा आता है फॉरेन ऑफिस में, तो आप नीचे उस जगह पर जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जो एंट्रेंस है, जो दाखिली दरवाजा है साहबजादा याकूब खान ब्लॉक का, उसके दरवाजे पे खड़े होकर आप हर एक का इस्तकबाल करते हैं। और जब अमेरिका की नायब वज़ीर खारजा आती हैं तो उनके लिए एक DG लेवल के अफसर को भेज देते हैं कि जाओ उसको लेके आओ। कैमरा भी भेजते हैं कि फुटेज बना ली है कि एक बंदे ने हाथ मिलाया, उसको उठा के लेके गया 3rd फ्लोर के ऊपर। शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी झंडे के साथ खड़ा था वहां पर, उसके साथ हाथ मिलाया, तस्वीर उतारी। कोल्ड, रिलेटिवली कोल्ड, अमेरिकियों के लिए जाहिर है ये कोल्ड ही था ना। और वो रिक्वेस्ट करते हैं कॉल ऑन के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो कॉल ऑन करनी है, वेंडी शर्मन ने वो रिफ्यूज कर देते खान साहब। और खान साहब ने, मेरी इतला उस वक्त ये थी कि 2 लोगों से मशावरत की थी, एक शाह महमूद कुरैशी और एक
जो उस वक्त के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मोहित यूसुफ, जी। दोनों ने कहा था कर ले, खान साहब ने कहा मैं नहीं करता। जो अच्छा, ये 8 अक्टूबर को हुआ। उसके बाद अमेरिकी सफारत खाने के बहुत सारे लोगों की मुलाकातें शुरू हो गई और अमेरिका यहाँ पर असेसमेंट्स और एवेल्युएशंस कर रहा है, कौन कितना पॉपुलर है, कौन सी सियासी जमात, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो आपको इसकी गवाही दे सकते हैं। ये सब कुछ जी जी, मैंने काफी लोगों से सुना। ये सब कुछ चल रहा था और ऑक्टस अलायंस सितंबर के महीने में फॉर्म हुआ। जाहिर है कि चाइना के अगेंस्ट था, उस पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ी बोल्ड एंड ओपन स्टेटमेंट दी। क्वाड के खिलाफ पाकिस्तान बड़ा ओपन स्टेटमेंट्स दे रहा था। दोनों एंटी चाइना ब्लॉक्स इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाए गए और उस पर उनकी जनाब बाकायदा एशियन नेटो की बातें करके चीन और उनको एड्रेस कर रहे थे रशिया, उन अलायंसेस को जो अमेरिका जो इत्तेहाद बना रहा था। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ पोस्टरिंग शुरू कर दी। खान साहब ने जो खिताब किया वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से, वो भी कोई प्लीज करने वाला नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है उसके ऊपर रिक्वेस्ट की जा रही थी खान साहब की तरफ से ही और पाकिस्तान की तरफ से ही कि हमने आना है। उन्होंने इनविटेशन भेज दिया जी। अब सबको मालूम है कि समिट फॉर डेमोक्रेसी है कि रैलिंग, आप रैली कर रहे हैं पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज को अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रूल ऑफ चाइना एंड रशिया, इनके खिलाफ आप बेसिकली वो उसकी पोस्चरिंग थी अगेंस्ट रशिया एंड चाइना, दोनों ऑफेंड हो रहे थे। इन्होंने इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया और उसके ऊपर प्रेस रिलीज भी जारी कर दी कि वी विल डिस्कस दिस एट एन ऑपर्चून मोमेंट। एक वो अच्छा वक्त आएगा तो हम आपके साथ बात कर लेंगे इस मामले पर। आपने ये रिफ्यूज किया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ली जानजाओ ने उसको तस्वीर लेके स्क्रीनशॉट लेके उसको ट्वीट किया, उस पर लिखा पाकिस्तान रिफ्यूजेस टू अटेंड बाइडेन समिट फॉर डेमोक्रेसी, रियल आयरन ब्रदर्स एक्सक्लेमेशन मार्क, और 4-5 दिन पिन कर दिया उसको अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। जो भी दरवाजा अंदाजा लगाए ना पहले वही आपकी पोस्टरिंग क्या चल रही थी। यहाँ पे पाकिस्तान में और भी बहुत कुछ चल रहा था, मैं कुछ चीजें जाहिर है कि डिटेल्स उनको वो कर रहा हूँ। अब चीन में विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं और विंटर ओलंपिक्स के खिलाफ बयान पे बयान दाग रहा है अमेरिका और उसको पॉलिटिसाइज कर रहा है। पाकिस्तान से वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप बायकॉट कर दें विंटर ओलंपिक्स का, नहीं, वो ये चाहते हैं कि यार एटलीस्ट आप ये तो ना करें कि पाकिस्तान ने जनाब बयान देने शुरू कर दिए, अमेरिका को कहा कि आप पॉलिटिसाइज ना करें स्पोर्ट्स को। और खान साहब ने लैंड किया, बीजिंग में मुलाकात हुई, वो वहां चले गए। वहीं पर यह भी तय हो गया कि रूस का दौरा करेंगे। रूस का दौरा उसने किस तरीके से ऑफेंड किया, ये सब कुछ चल रहा था। ये बड़ी एक तवील फहरिस्त है रूस वाला मामला, क्योंकि बहुत डिस्कस हुआ है, वीडियो बहुत तवील हो रही है, मेरे पास बहुत सी जुज़ियात है, लेकिन ये सबको मालूम है कि जेक सुलिवन ने एक थ्रेटनिंग कॉल किया था मोहित यूसुफ को जी, और एक दफा नहीं 2 मरतबा कहा था कि इस विजिट के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे। लेकिन एक बात अपने जहन में रखिएगा जी, खान साहब के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, वो बहुत से अंदरूनी अवामिल जी, मेजॉरिटी ऑफ देम वर होम ग्रोन दाखिली। मैं तो ये फॉरेन पॉलिसी, मैं तो सिर्फ वो साइड डिस्कस कर रहा हूँ और उसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के चल क्या रहा था, ये साइफर हुआ क्या था, कैसे आया था, ये सारा कुछ चल क्या रहा था उस सारे वक्त में। तो दाखिली मामला तो बहुत थे ना खान साहब के। लड़ाई एवरीबडी नोज, उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी सर्वाइवल की जंग थी, बका की जंग थी इन सियासी जमातों की। इनको हल्की सी एक हाँकना चाहिए था और वो उनको हाँक मिल गई और वो इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, जिनके नजरिए मिलते हैं ना, जिनके मंशूर मिलते हैं ना, जिनका माजी मिलता है, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था रहे हैं, ये सब कुछ रहे हैं, ये सब कुछ हुआ। तो अब मैं सिर्फ आपको वो साइड जो फॉरेन अफेयर्स की, जो अमेरिका की साइड ऑफ स्टोरी है, उसको और पाकिस्तान अमेरिका की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो रशिया वाला जो दौरा है उसके ऊपर ये तो आ चुका था। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जैसे ये जो 27 मार्च को लहराया था ना साइफर, वो पहली मरतबा कोई बैरूनी साजिश का बयानिया बना था, ये भी बात गलत है। सही। जिस वक्त पाकिस्तान से ये कहा गया ना कि यूक्रेन वाले मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में वोट दें, मार्च के आगाज में वोटिंग थी, 2 मार्च को थी मेरा ख्याल है जी, और पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था। शायद अक्सर तुर्की और कतर भी था उसमें। नहीं, तुर्की नहीं था, उसमें पाकिस्तान था, मुझे कतर भी नहीं था उसमें।
उसमें इंडिया था जिसने एब्सटेन किया, पाकिस्तान था जिसने एब्सटेन किया, उसमें श्रीलंका था जिसने एब्सटेन हाँ किया, श्रीलंका। नेपाल, इन जो साउथ एशिया के ममालिक थे ना, डोनाल्ड जी टू ने कहा था मैं उनके साथ राब्ते में आ गया हूँ। हम्म और वही वो वक्त था जब उसके बाद देखे ना जो वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ IMF ने ने और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि डिफॉल्ट करने वाला है श्रीलंका। श्रीलंका, और उसके बाद फिर अचानक तेल की सप्लाई इंटरनेशनल वेंडर्स ने बंद कर दी, बिजली की बंदिश शुरू हो गई और वहां पर रौला मच गया। ब्राजील में क्या हो, ये तो कहानियां बहुत जी सारी जी है ना जी। जिनको बयान किया जा सकता है। बट कमिंग बैक, जो यूरोपीय यूनियन है ना, उनके ममालिक ने इसके ऊपर एहतजाज किया, उसको पब्लिसाइज किया, ट्वीट भी कर दिया, वो सारा किया। उसमें उन्होंने तुर्की के सफीर को भी, मुस्तफा यर्दगल जी थे, उनका भी डाल दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई मैंने तो स्टेटमेंट नहीं देना पाकिस्तान के इस सारे मामले पे। उसके बाद 6 मार्च का गालिबन मेलसी का जलसा था जिसमें खान साहब ने कहा था कि आप हम कोई कोई गुलाम है, हाँ जो आप कहें हम कर ले। ये उस वक्त हुआ था, ये हम कोई गुलाम है, और ये सारा बिल्कुल ये 6 को ही 27 हुआ था, मार्च से मेलसी पहले ही था। पहले। तो बिल्कुल 8 मार्च को जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल हो रहा था ना, उस वक्त जिसके बारे में जाहिर है कि आजम खान का बयान आया, वो सबके इल्म है कि क्या बयान आया, वो हम गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें कहा था मैंने, जो है वो जो जो जिस वक्त वो आया था ना सारा, उस दिन 8 मार्च को हमारी मीटिंग हुई थी खान साहब से। 9 मार्च की नेशन अखबार की हेडलाइन, लीड लीड स्टोरी, कोई भी जाके चेक कर ले, इंटरनेट से मिलती है आपको, उसकी कॉपी मिलती है दूसरी। उसमें खान साहब का स्टेटमेंट था कि ये 8 मार्च को दोपहर के वक्त हो चुकी थी मीटिंग। जी आजम खान कह रहे हैं कि शाम को साइफर मिला, ठीक है ना, शाम को साइफर मिला, दोपहर को मीटिंग अगले हो दिन चुकी कॉपी हुई है। जी तो जो बैरूनी साजिश है, बैरूनी हाथ है, ये लीड है नेशन अखबार की, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे बैरूनी हाथ है, और एक नहीं एक से ज्यादा। ये मेरे सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा था, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि आप जो कह रहे हैं कि बैरूनी हाथ है, आपके पास कोई सबूत भी है या आपका ये असेसमेंट है? उन्होंने कहा एक सबूत नहीं है, हमारे पास मल्टीपल एविडेंस मौजूद है। ये उस वक्त कहा था, सही 8 मार्च दोपहर के वक्त, जब तकरीबन 11-12-1 बजे की बात है जब हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था। और अगले दिन नेशन अखबार की हेडलाइन लगी थी, वो सुपर लीड थी उनकी, लीड स्टोरी, वो जाके आप पढ़ सकते हैं। फिर एवरीबडी नोज कि ये वो हालात थे जिसमें अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हमारे सफ़ीर को कहा मिलना है, और उसमें उसने ये सारी गुफ्तगू की। तो अमेरिका के और खान साहब के, जो टू बी प्रिसाइज अमेरिका और खान साहब ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और खान एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बहुत सारे मसाइल थे। उनमें से ये मसाइल मौजूद हैं। उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता है कि वो ट्रिगर हो रही हैं चाइना और यूएस की साइनो यूएस राइवलरी से। सही। हम तो उसमें सिर्फ वो कहते हैं कि जब दो भैंसे लड़ते लड़ते हैं तो हैं घास। तो नीचे घास जो है वो कुचली जाती है, अखाड़ा जो है वो उसकी मिट्टी जो है वो मलियामेट होती है, तो थोड़ा सा उसको नुकसान होता है। तो ये वो सारा मामला, आई थिंक वी ट्राइड, मैंने कोशिश की, बड़ी तवील नहीं, वीडियो हो गई, लेकिन आज ये करना बहुत सारे जरूरी था कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि गए बहुत सारे लोग हैं वो ये जी, समझना चाहते होंगे, तो जरा एक्सप्लेन किया जाए कि कि exactly एक पेपर ही नहीं, इसके पीछे ये बहुत एक लंबी पेपर नहीं तारीख है, है। ये एक साइफर नहीं है जो कहता है जाली है ये, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा था। इसकी पूरी बैकग्राउंड और सबूत ही हिस्ट्री सबूत मौजूद है। मौजूद है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।